तो देखिए ब्लाउज है हमारा, कटोरी ब्लाउज है। तो कटोरी ब्लाउज में हमें 4 टक्स बनाना है, बेल्ट ब्लाउज। तो इसका हम मेजरमेंट देखेंगे, पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लंबाई लेना होता है। तो देखिए ये लंबाई हमारा कितने पे तैयार है, 13.5। तो आप लिखिए लंबाई 13.5। हाँ आप भी लिखो, 13.5 लिखा होगा। हाँ ठीक है। अब यदि इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, शोल्डर। तो अभी इसको हम ब्लाउज देखिए हमने हुक लगा दिए हैं और यहाँ से अच्छे से हम देखेंगे हमारा शोल्डर कितना है। तो इस हिसाब से हम मेजरमेंट लेते हैं और मेजरमेंट लेके फिर इसको हम बनाएंगे कितना मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर तैयार है 12 इंच है। आप लिखो शोल्डर 12, शोल्डर लिखा 12। शोल्डर 12 हो गया। अब हम देखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट कितना है, तो ब्लाउज बंद है तो इसी से हम कर देख लेंगे। यहाँ से इस साइड से दोनों साइड से लेंगे, उसका हाफ मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो ये है हमारा चेस्ट, ये हमारा शोल्डर था। शोल्डर हमारा 12 इंच है। अब देखेंगे चेस्ट, तो हमारा चेस्ट कितना है वो देखेंगे। तो ये है 20 इंच। तो ये हो गया 40 का चेस्ट। लिखो शोल्डर सॉरी चेस्ट 40, चेस्ट 40 का चेस्ट है। ठीक है। अभी हम कमर देखेंगे। कमर देखिए यहाँ पे 17 रहा है, तो ये है 34.5 का कमर। कमर लिखो 34। हाँ इसी का मेजरमेंट हम लोग बनाएंगे अभी। तो 17 इंच है, तो ये 34 का कमर हुआ हमारा, ये हम ले लिए। अब देखिए आगे गला कितना है और पीछे। तो आगे गला हमारा तैयार है 6.5। ठीक है, 6.5 लिखो। और भी पीछे गला हम देखेंगे। तो ये डीप गला नहीं है, छोटा गला है। तो गला 6 पे तैयार है, बैक पार्ट का 6, पीछे का गला 6 लिखिए आप। तो देखिए अभी स्लीव्स की लंबाई हम देखेंगे। तो देखिए ये लंबाई है हमारा। तो स्लीव्स की लंबाई कितने तैयार है, 9 इंच, बाही 9 इंच। अभी आएगा हमारा दंड घेर। तो ये जो दंड घेर है हमारा यहाँ पे 6 इंच है, बॉटम। ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिए हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने आर्म होल का नहीं लिया, ये भी लेंगे आर्म होल राउंड। तो यहाँ से हमें आगे की तरफ से नहीं नापना है, हमको पीछे की तरफ से मेजरमेंट करना होता है। तो हम पीछे से देखेंगे, इसमें ब्लाउज हमारे पास तैयार मिला है। तो हम इसमें से देखेंगे कि हमारा आर्म होल राउंड कितना है। तो ये आ रहा है 9 इंच। आर्म होल राउंड लिखिए आप 9 इंच, नहीं 8.5 है। ये देखिए 8.5 है। ठीक है। तो आर्म होल का जो राउंड है ना ये 8.5 है। ये जो गोलाई होता है ना, हम लोग जैसे कि अगर किसी का मेजरमेंट करना हुआ तो ऐसे आर्म होल आपको देखना है कि कितना इंच आ रहा है। तो इनका बहुत कम है। ठीक है। तो ऐसे ब्लाउज में अगर आपके पास आता है, हमारे पास मेजरमेंट नहीं है, तो हम इसको गोलाई ऐसे आर्म होल देखते हैं। तो ये 8.5 पे तैयार है। तो हमें इसमें भी चेक करना है। तो देखिए ये जो ब्लाउज है हमारे पास तैयार कटोरी ब्लाउज है, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाना है। तो इसकी जो स्लीव्स है लंबी है, तो हम पहले कपड़ा चेक कर लेंगे हमारे स्लीव्स इसमें होगा कि नहीं, क्योंकि लंबा है कपड़ा। तो देखिए इसकी जो लंबाई है 13.5 तैयार है। तो हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो 14.5। ठीक है। और हम बेल्ट ब्लाउज में हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं। तो 13.5, 14.5, 15.5, 15.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से स्लीव्स हमें 9 इंच चाहिए। तो देखिए 9, तो यहाँ पे हमारे कम पड़ रहा है, स्लीव्स नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके लिए हम पेपर इस्तेमाल करेंगे। तो पेपर हम में कटिंग करेंगे, तो हम बैक निकालेंगे, फ्रंट यहाँ पे करेंगे, योक यहाँ पे करेंगे, और जो हमारा बीच का बचता है यहाँ पे हम स्लीव्स रख के कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े पे नहीं हो रहा है, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको इस पे बताते, लेकिन ये कपड़े पे नहीं हो रहा है। तो अभी हम पेपर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पेपर ले लिए हैं। तो पेपर पे डायग्राम बना के हम फिर पीस पे रख के कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पेपर पे डायग्राम बताएंगे। तो आपने मेजरमेंट सब लिख लिया है और इस मेजरमेंट से पढ़ के हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो लंबाई हमारा कितना है, इस हिसाब से अलग अलग पार्ट निकालेंगे।
तो लंबाई हमारा 13.5 तैयार है ना। तो अब हम इसमें कितना मिलाएंगे? 1 इंच। तो 14.5 हो गया। तो यहाँ पे 14.5 पर निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारा शोल्डर कितना था? शोल्डर 12 था। तो 12 का हाफ कितना हो गया? 6 हुआ ना। तो उस देखिए हम यहाँ पे 6.5 लेंगे, यहाँ से हम 6.5 लेंगे। ये क्या शोल्डर है? ये शोल्डर है। तो 6.5 लेंगे ना, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से आपका 6 होगा, ठीक है। आधा इंच बढ़ा के लेना क्योंकि आपका गला छोटा है। तो यहाँ से हमें 6.5 लेना है शोल्डर। अब नीचे से हमारा आर्म होल का निशान लगता है। ये देखिए आर्म होल। तो यहाँ से आर्म होल की जो लाइन है ना 5.5 हम लेंगे। 5.5 क्यों लेने का? 5.5 ऐसा लेंगे तो यहाँ से हमारा चेस्ट का लाइन लगता है। फिर इसको हम गोलाई घुमाएंगे, फिर इसका राउंड भी हम चेक करेंगे। जो आर्म होल का राउंड आपका 8.5 आया था ना, तो आपका जो 17 है राउंड, तो उसका हाफ यहाँ 8.5 आएगा। उसके आगे हमारा मार्जिन लगेगा। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम 5.5 पे निशान लगाएंगे ऐसा। ओके। आप देखिए हमारा चेस्ट कितना है? 40। तो उसका चौथा भाग कितना आता है? 10। तो यहाँ से हम लोग 10 पे निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार आपको 10 पे निशान लगाना है। और अब ये आपका कमर कितना है? 34। 34 का चौथा भाग कितना आएगा? 34 का चौथा भाग कितना आएगा? 8.5। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 9.5 लेंगे। तो आपको यहाँ से 9.5 पे निशान लगाना है और ये लाइन को हम सीधा करेंगे ऐसा। ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई। अब इसके आगे ना हम 1.5 इंच का हमारा पट्टी है, तो हम इसको एक लाइन लेंगे। ये हमारी 1.5 इंच की मार्जिन हो गई यहाँ से। ये देखिए अभी देखिए हमारा ये जो बैक पार्ट है, यहाँ से आपको 1.5 इंच पे यहाँ पे शेप देना होता है राउंड में। तो हम यहाँ से गोलाई देंगे, इसमें मिला देंगे। तो अभी आपका ये आर्म होल राउंड कितना था? 8.5। मतलब आपका पूरा राउंड 17 है। तो 17 का हाफ हो गया 8.5। तो इसको हम गोलाई चेक करेंगे यहाँ पे आधा इंच छोड़ के, क्योंकि हमारा सिलाई में जाता है। तो इसको हम घुमाते हुए देखेंगे 8.5 हमारा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आ रहा है 9, ठीक है। तो ये जो 9 आ रहा है, तो आधा इंच आपका सिलाई में जाएगा। तो 8.5 पे परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपके जो ब्लाउज है ना, इसमें हम शोल्डर चेक करेंगे। जैसे आपके पास ब्लाउज है तो तैयार शोल्डर कितना वो देखेंगे कि, तो उसी हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। तो आपका जो शोल्डर तैयार है 3 इंच है, ठीक है। शोल्डर 3 है। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? तो जो तैयार है शोल्डर, तो उसको हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसा, ठीक है। अब इसके आगे हम 1.25 इंच लेंगे। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। 1.25 इंच क्यों लेंगे हम? सिलाई। तो आधा, सिलाई के लिए। हाँ आधा इंच हमारा सिलाई यहाँ पर जाएगा, 1.25 इंच पाइपिंग में जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे ये हमारा यहाँ से 2.25 आ रहा है ना। यहाँ से आपको 3 इंच छोड़ देना है, यहाँ से आपको 1.25 इंच छोड़ देना है। और जितना बचता है आपका गला होता है, ठीक है। ओके ना। अभी ये हमारा पीछे का बैक पार्ट है। तो आपका बैक पार्ट तैयार कितना है? 6। तो हम यहाँ से 6.5 लेंगे। यहाँ से आपको 6.5 लेना है। गला है हमारा, यहाँ से हम 3 लेंगे। तो इसको हम पहले बॉक्स बनाएंगे ऐसा। आपको बॉक्स बना लेना है। और देखिए यहाँ पे 1.25 इंच हम जहाँ छोड़े थे, उसके आगे से इस प्रकार से निशान लगाएंगे। अब इसको हम राउंड में गोलाई का शेप देंगे। तो हमें इस प्रकार से गोलाई का शेप देना है। तो अभी देखिए ये हमारा कमर है। तो इसमें हम टक्स कैसे लगाएंगे? जितना भी हमारा है इसका हाफ कर लेंगे। इसका आपको सेंटर लेना है। और यहाँ से क्योंकि हमारा गला छोटा है ना, तो हम टक्स यहाँ पे 5 इंच का डालेंगे। हमारा गला जो है ना बड़ा रहता है, ब्रॉड। तो हमारा उस हिसाब से टक्स 3, 3.5 ऐसा आता है, 4 आता है, जैसा हमारा गला रहेगा। अभी गला हमारा छोटा, गला छोटा है तो टक्स लंबा आएगा। और गला बड़ा है तो टक्स छोटा क्योंकि गला हमारा यहाँ पा रहा है, उसके 1 इंच के फर्क के ऊपर हमारा टक्स रखता है, ठीक है। और ये टक्स क्यों लिया जाता है? हमारा कैसा शेप जो होता है चेस्ट का, ऐसा ज़्यादा ऊपर जैसा है, फिर नीचे से कम हो जाता है। तो जब हम टक्स लगाते हैं तो हमारा ये फिटिंग में आता है। टक्स फिटिंग के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये 5 इंच पे आपको निशान लेना है। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, आधा इंच आपका ये हो गया टक्स। अब इसको हम यहाँ से
निशान लगाएंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये 8.5 का आपका कमर फिटिंग, ये हमारा हो गया बैक पार्ट। तो अभी हम फ्रंट सीखेंगे, इसको हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। कुछ डाउट किसी को? समझ में आ गया ना? तो इसका भी हम देखिए, अगर हमारा जैसे कपड़ा अगर कम रहेगा ना तो हमें पेपर पे कटिंग करके निकाल के फिर कपड़े बैठा के देखना है, क्योंकि कपड़ा कटिंग पहले से हमें इस पे पेपर रहेगा। कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो हमारा पेपर ही जाएगा, कपड़ा हमारा ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हमने बैक पार्ट हो गया आपका रेडी। अभी हम फ्रंट पार्ट सीखेंगे। देखिए अभी हम कौन सा ब्लाउज बनाते हैं। ये ब्लाउज हमारा था कटोरी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ से बरोबर हमने मेजरमेंट लिया, तो जितना है उस हिसाब से हम लेते हैं। 40 का चेस्ट है। तो देखिए अभी लंबाई आपका तैयार कितना था? 13.5। इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, बेल्ट ब्लाउज है। तो देखिए 13.5, 14.5, 15.5। तो आपका यहाँ से 15.5 पे आपको निशान लगाना है। शोल्डर हम सेम रखेंगे यहाँ पे, तो हम शोल्डर 6.5 रखेंगे। जैसे कि हमने बैक में लिया वैसे आपको फ्रंट में लेना है। तो देखिए ये है शोल्डर, ठीक है। ये अपना इसको शोल्डर बोलते हैं लाइन को, और जो ये लाइन है हमारा इसको हम आर्म होल बोलते हैं। तो ये देखिए 5.5 आपका आर्म होल यहाँ पे, जैसे हमने फ्रंट में लिया वैसे आपको बैक में लिया वैसे फ्रंट में लेना है। ये सेम लगता है, ठीक है। अब यहाँ से आता है चेस्ट। चेस्ट हमारा कितना है? 40। तो 10, चौथा भाग 10 हुआ, लेकिन उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, तो कितना लेंगे? 10.5। तो 10.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अभी देखो यहाँ पे जितना हमने ये लिया वही इतना यहाँ पे भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा टक्स लगेगा, योग पट्टी का बढ़ता है तो उसको बाद में हम कट कर देंगे। तो 10.5 पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरा जितना लेंगे, इसके आगे हमें 1.5 इंच की मार्जिन लेना। 10.5 हमारा यहाँ पे हुआ और 1.5 इंच की मार्जिन। और यहाँ पे भी आप मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे हमारा कमर है 34, तो उसका चौथा भाग आया 8.5। तो 8.5 पे आपको मार्क करना है। इसके आगे आपको 3 इंच मार्जिन लेना है। अगर आप 2 इंच का मार्जिन देते हैं तो 3.5 लेना है यहाँ पे। अगर 1.5 इंच का मार्जिन देते हैं तो आपको 3 लेना है। 3 क्यों? 1.5 इंच हमारा मार्जिन जाएगा, 1.5 इंच बचेगा तो हम टक्स के लिए लेंगे। तो यहाँ से आपको 3 पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमारा इस कॉर्नर पे 1 इंच का शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो आपको थोड़ा गहराई से 1 इंच का शेप देना है। अब यहाँ पे गला हम देखेंगे यहाँ से, जैसे कि हमने बैक में लिया 3 इंच छोड़ दिए और इसके आगे 1.25 इंच। और फिर आगे का फ्रंट कितना है अपना? 6.5। तो यहाँ पे हम 6.5 लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच लेना है। बैक में हमने 3 लिया था, वो पीछे का गला था। हाँ, आगे फ्रंट है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का शेप देंगे। आगे वाले में आपको 2.5 लेना है और इसमें मिला देना है। अब इसको हम गोलाई का शेप देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें योक डालना है, तो यहाँ पे हम 3.5 लेंगे नीचे की तरफ से, आगे की तरफ से 3.5। 1 इंच का फ़र्क रहता है। और यहाँ से हम 2.5 लेंगे। अगर आपको योग पट्टी बड़ा करना है, लेंथ अगर बढ़ता है तो आपका योग पट्टी बड़ा होता है। योग पट्टी क्यों बड़ा होता है? जैसे कि हमारा बस्ट पॉइंट चेंज नहीं होता है, तो लंबाई अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हमारा बेल्ट बड़ा होगा। यहाँ से हमने 3.5 लिया और यहाँ से 2.5 इंच लिया, ओके। तो यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ से लगभग 4 इंच छोड़ के हम, ये हमारा रहता है सीधा। अब यहाँ से हम राउंड शेप देंगे, गोलाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारा योग बन गया। तो योग की लंबाई आप लोग समझ गए ना। हमारा अगर लेंथ बढ़ता है तो योग पट्टी बड़ा होता है और बस्ट पॉइंट हमारा नहीं होता। तो देखिए हमारा जो चेस्ट है, तो चेस्ट 40 है, तो उसका चौथा भाग कितना आता है? 10। तो उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करते हैं,
तो कितना आएगा 11, तो हमने 11 पे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से चेस्ट का 8वां भाग लगता है हमारा, तो 40 का चेस्ट है, 40 का 8वां भाग आता है 5, तो उसमें हम आधा इंच माइनस करेंगे तो कितना होगा 4.5, तो हम 4.5 पे निशान लगाएंगे, तो 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे जहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट था, यहाँ से हम ये लाइन को सीधा कर देंगे। अब देखिए इसको हम टक्स कैसे लगाएंगे, तो जो हमने यहाँ पे मार्जिन बढ़ाए थे 1.5 इंच, तो यहाँ पे पौना इंच का हमारा टक्स लगेगा। तो देखिए यहाँ से ये आधा हो गया एरो वाला, ये पौना इंच हो गया, और फिर यहाँ से भी पौना इंच। अब देखिए इस पॉइंट से हम 2-2 इंच का टक्स लगाएंगे, तो यहाँ से आपको क्रॉस में 2 इंच लेना है, और फिर यहाँ से ऐसा क्रॉस में आपको आर्म होल का टक्स लगेगा 2 इंच। अब यहाँ से क्रॉस में अब ये लाइन जो है यहाँ का सीधा आएगा, और इसको हमें पाव इंच का टक्स लगाना होता है। ये पाव इंच का लगेगा, और ये जो है ये भी पाव इंच का लगेगा। जब हम सिलाई करेंगे तो पाव इंच पकड़ेंगे तो आधा इंच ऐड होगा। तो देखिए हम फिर से यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हमारा चेस्ट था 40, उसका चौथा भाग आता है 10, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ रहा है मार्जिन, तो जब हम ये दबाएंगे तो परफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और देखिए, और ये जो पौना इंच लिए थे हमने यहाँ पे 3 इंच मिला दिए थे, तो जब भी हाँ योक हमारा थोड़ा बढ़ेगा वो लास्ट में हम कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे टक्स लगता है, यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर लेना है, यहाँ से ये 1.5 इंच, और इसको हम मिला देंगे ऐसा, ये क्रॉस में आएगा, ये आधा इंच का हमारा टक्स लगेगा। हमने लेंथ में कितना मार्जिन ऐड किया है 2 इंच, तो हमारा 1 इंच यहाँ पे दबेगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा, आधा इंच यहाँ योक पट्टी जोड़ने में चला जाएगा, तो हमारा 2 इंच कवर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज। किसी को कुछ डाउट? बरोबर। तो चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं। योक पट्टी जो है ना, ये हमारा जो 1.5 इंच बढ़ा है, इसको हम कट कर देंगे, बरोबर हो गया। कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हमने क्यों लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्किंग करना था। तो ये योक पट्टी हमारा कमर के साइड लगेगा, लेकिन जो ये है चेस्ट के तरफ लगता है। अभी ये टक्स दबेगा तो ये बरोबर, ये देखो आप देखिए यहाँ से हम मिला रहे हैं, हाँ ये 1.5 इंच बढ़ रहा है ना, तो जब ये 1.5 इंच हम जब इसको दबा देंगे तो इसी के लेवल पे आ जाएगा। ओके। ये आपका योक पट्टी हो गया और फ्रंट, ये 2 पार्ट रेडी हो गया। अभी हम स्लीव सीखेंगे, तो स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो हमारी स्लीव्स की लंबाई कितना है तैयार? 9 इंच है। तो हमें उसमें 1 इंच 1.5 इंच ऐड करना है, क्योंकि बिना अस्तर का बना रहे हैं। अगर अस्तर का बनाते हैं तो 1 इंच ऐड होता है, बिना अस्तर का है तो हमें 1.5 इंच ऐड करना होगा। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे, तो हमें 10.5 इंच चाहिए, 9 तैयार है तो 10.5 लेना है। तो यहाँ पे 10.5 पर निशान लगाएंगे, और चेस्ट हमारा कितना है 40 का, तो 40 का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे अभी हम 1 मार्क करेंगे 10 का। अभी हम पेपर कटिंग करके निकाल लेते हैं।
तो देखिए ये हमारा इस तरफ से हमारा लंबाई होता है, जो बंद घड़ी है तो ये हम कितना इंच का पहनते हैं स्लीव्स, ये लंबाई होता है। और जो इस साइड खुला है हमारा, ये चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से चौथा भाग चेस्ट का, यहाँ से दोनों साइड से, और ये जो लंबाई हमारा हम कितना पहनते हैं। तो देखिए ये हम जो स्लीव्स बना रहे हैं आप यहाँ पे, तो बिना अस्तर का है, तो हम लोग यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे फोल्डिंग के लिए, जो हम फोल्ड करते हैं अंदर तुरपाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 इंच का निशान लगा देना है, और ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लंबी स्लीव्स बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें 3 इंच का शेप देना होता है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर लेंगे, क्योंकि हमने ब्लाउज में 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है, तो हमें स्लीव्स में भी 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना होता है। यहाँ से भी हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। अब हम इसको राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मिलाएंगे। तो इस प्रकार से गोलाई का शेप देते हुए आपको इसमें मिला देना है, इस प्रकार से। आपका बॉटम कितना है दंडगेर? 6 है ना, मतलब आपका 12 इंच का है, उसका हाफ आता है 6। तो यहाँ पे 6 पे आपको निशान लगाना है, और इसके आगे हम 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें मालूम पड़े। जो हम मार्जिन लिए थे वहाँ की लाइन को हम मिलाएंगे इस प्रकार से, और ये हमारी फिटिंग लाइन है 1.5 इंच। ये हमारी फिटिंग लाइन आएगी, और ये मार्जिन की लाइन है। अब इसको हम कट करेंगे। तो देखिए ये जो 1.5 इंच है हमारा सब फोल्ड होके जाएगा, और हमारा स्लीव तैयार 9 इंच पे है। तो देखिए यहाँ 9.5 आ रहा है, तो ये आधा इंच बच रहा है, आपका मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा, और ये आपका फोल्डिंग होगा। तो इस प्रकार से हमारा सब पैटर्न तैयार हो गया। बैक हो गया, फ्रंट हो गया, योग पट्टी, स्लीव। अब हम कपड़े पे रख के देखें। हमारा ये कटिंग हो गया है, अब हम कपड़े पे रखेंगे। तो कपड़े को अपने तरफ बंद घड़ी रहेगा। तो ये देखिए हमारा ये बंद घड़ी है, तो हम अपने तरफ बिछाएंगे ऐसा। अब इसके ऊपर हम रखेंगे जो पैटर्न हमने तैयार कर लिया है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी पैटर्न तैयार करके जब भी आपको कटिंग करना हुआ तो आप इसको रख के कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट आता है इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारा ये आता है फ्रंट, और हमारा स्लीव्स यहाँ, ये योग पट्टी यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए हमारा ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स को हम, ये डबल कपड़ा है तो इसको हम ऐसा करेंगे। यहाँ पे हमारा बॉटम आएगा, तो इसमें जोड़ आ रहा है, तो हमें जोड़ नहीं चाहिए। तो हम कैसे क्या करेंगे, देखते हैं कैसे बैठता है। तो इसको हम हटा के यहाँ पे बैठाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये बॉटम हो, स्लीव्स है, तो हमारा ऐसा नहीं बैठा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा कपड़ा जा रहा है, क्योंकि हमें स्लीव्स में जॉइंट नहीं चाहिए ना बैक में। तो हम इसको कुछ आइडिया लगा रहे हैं, तो इसको हम ऐसा फोल्ड करें, क्योंकि हमारा ये 2 पार्ट में निकलेगा। तो हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा स्लीव्स हो गया, योग पट्टी हो गया, बैक। तो चलिए इसको हम निशान लगा के कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो टक्स लगा है, तो आपको मतलब वो होगा कि हम टक्स कैसे लगाएं, तो उसका भी आइडिया है। तो ये यहाँ पे आपको कट कर लेना है, और ये जो आपका 2 पार्ट निकलेगा तो इसको ऐसे रख के यहाँ पे से निशान आप लगा सकते हैं आसानी से। फिलहाल अभी हम इसका कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद टक्स लगा लेंगे। तो चलिए एक एक पार्ट हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने कटिंग नहीं किया था, गला कटिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें पाइपिंग बनाना है तो हम गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 5 इंच लिए थे टक्स के लिए, ये आधा इंच आपका टक्स।
यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिए हैं, तो इसमें भी हम निशान लगा देते हैं टक्स के लिए। तो ये आपका जो है ये 1.5 इंच था, और यहाँ से अपना 5 इंच है चेस्ट का 8वां भाग, तो हमने 4.5 लिए थे, तो यहाँ पे बरोबर मार्किंग करना है आपको 4.5 पे। तो 4.5 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ स्केल से चेस्ट का 4था भाग तो कितना था हमारा 10, उसमें 1 इंच हमने प्लस किया 11, तो यहाँ से आपका टक्स लगेगा। और ये आपको 1.25 इंच लेना है, 1.25 इंच मार्किंग करना है टक्स के लिए। और यहाँ से 2 इंच ऐसा क्रॉस में, और ये भी 2 इंच, और यहाँ से 2 इंच, ये आर्म होल में गया, और यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के आपको लेना है। ये आपका आधा इंच का लगेगा। ये भी अपना गले के तक जो बटन पट्टी रहता है वो भी 1.25 इंच का रहेगा। तो हमारा ये ड्राइंग बन गया है। तो देखिए कपड़े के लिए हम लोग ना ये वाला कैंची इस्तेमाल करते हैं, और जब पेपर कटिंग करते हैं तो हम ऐसा, क्योंकि हमारा अलग कैंची रहता है पेपर के लिए, तो अभी इस कैंची से हम कटिंग करेंगे। तो आपको कैंची अलग रखना है, पेपर के लिए अलग रखना है और कपड़े के लिए अलग रखना है। तो ये बैक पार्ट हो गया, फ्रंट स्लीव्स योक पट्टी। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पे निशान लगा दिए हैं। तो ये फ्रंट पे निशान हमने इसमें लगाए थे, लेकिन हमारा इस प्रकार से नहीं बैठा, लेकिन हमने इस प्रकार से बैठा दिए, और यहाँ पे हमने निशान भी लगा दिए। इस प्रकार से आपको भी निशान लगा लेना है। तो देखिए हमारा कम कपड़े में लंबी भी स्लीव्स निकल गया, और कहीं भी जोड़ नहीं आया है हमारा। तो देखिए हमारा ये तैयार कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा ये स्लीव्स कटिंग हो गया है। तो इस पर आपको ना सेंटर पे यहाँ पे कट लगा देना है, ऐसा करके। तो यहाँ पे कट लगा देने का, कट लगाए से हमको सेंटर मिलता है, और हमें फ्रंट पार्ट में शेप देना है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ये पार्ट तैयार कर लेंगे, हाथ सिलाई कर लेंगे, तुरपाई फोल्ड करके फिर आगे शेप देंगे, दोनों एक साथ देंगे। देखिए यहाँ से बीच से हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये डबल है। हमारा ये फ्रंट में 2 पार्ट निकलता है, बैक में तो एक ही रहता है, क्योंकि गला बनता है हमारा। तो देखिए फ्रंट हो गया हमारा, योक हो गया और बैक हो गया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं? तो सखियों, तो इसी तरह से आप भी ब्लाउज अगर कोई भी रहता है तो उससे डायग्राम आप निकाल के अच्छे से पेपर पे कटिंग कीजिए। अगर आपका कपड़ा नहीं अच्छे से बैठ रहा है तो पेपर कटिंग करना चाहिए, तो उसको आपको कपड़े पर रख के अच्छे से कटिंग कर लेना है। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।